वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल था कि बच्चों की आपस की लड़ाइयों को किस तरह से देखा जाए और उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। तो बच्चे, अगर आपका एक बच्चा है तो ऑफ कोर्स वो किसी के साथ लड़ेगा नहीं, वो आपके साथ ही लड़ेगा। और आप उस एक का टेंट्रम संभाल रहे होते हैं, इतने में दूसरा बच्चा आ जाता है और फिर आपको दो के टेंट्रम संभालने होते हैं। सो कह लें कि वो डबल हो जाते हैं टेंट्रम। सो आपने इस बात के ऊपर तसल्ली रखनी है कि ये तो जितना आपके बच्चे होंगे उतना मल्टीप्लाई बाय टेंट्रम होगा। और वो पहले एक बच्चा आपकी एनर्जी ले रहा था, लेकिन अब दो तीन चार जितने आपके बच्चे हैं उतनी आप एक इंसान के अंदर से उतनी एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जी उन फाइट्स को हल करने के अंदर ही लगानी शुरू कर दी तो आप तो खाली हो जाएंगे। सो यू हैव टू सेव योर एनर्जी। आपको अपनी एनर्जी को खुद बचा के रखना है। आपने उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करना है उनकी तरबियत के अंदर। आपने उनकी लड़ाइयों के अंदर नहीं घुम जाना। और हर बंदा जो है वो डिफरेंट होता है। इसी तरह हमारा हर बच्चे का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। कोई बच्चा आपके करीब होता है, कोई बच्चा आपके दूर होता है। किसी बच्चे के अंदर आपको कुछ नज़र आ रहा होता है, यानी किसी का बिहेवियर बिल्कुल किसी और जैसा आपको लग रहा होता है और आप उस पर ट्रिगर हो रहे होते हैं। किसी बिहेवियर से आपका कोई ऐसा रिश्ता होता है कि जो अगर आपको अपने बच्चे के अंदर नज़र आ जाए तो आप ट्रिगर हो जाते हैं और आप उससे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने बच्चों के अंदर इंसाफ करने का कहा है। अल्लाह ताला ने इस बात के ऊपर बिल्कुल भी पकड़ नहीं रखी कि आपके दिल में किस बच्चे के लिए ज़्यादा और किस बच्चे के लिए कम है। आपने, क्योंकि दिल का मामला इंसान के इख्तियार में नहीं होता, अमल का मामला इंसान के इख्तियार में है। और हमने देखना है कि हमें अमलन बच्चों की लड़ाइयों को किस तरह से टैकल करना है। तो पहला ये कि आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि आपको उनकी लड़ाई फिक्स करनी है। आप उनकी लड़ाइयों को फिक्स नहीं करेंगे। उनकी लड़ाइयाँ उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन है और आपने उनको लड़ने देना है कि अच्छा ठीक है, आप डर रहे हैं, आप आपस में बात कर रहे हैं। आप उनको सिर्फ ये सिखा सकते हैं कि आपस में अगर आप लड़ाई कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप अपनी बात, आप अपने बोलने के अंदाज को, आप अपनी वर्डिंग्स को वाइजली चूज़ करेंगे। आप अपने बच्चे को सिर्फ ये वक्तन फ़वक्तन सिखा सकते हैं कि चूज़ वाइज वर्ड्स। क्योंकि ज़ाहिर है ये आपने ही, पेरेंट्स ने ही सिखाना है, ये किसी और ने नहीं सिखाना। और अगर वो वाइज वर्ड्स यूज़ करते हुए आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, उनको आपस में एडजस्ट करने दें। और दूसरा ये कि आपने बच्चों को बिल्कुल भी इस बात से नहीं मना करना कि वो आपस में मतलब जी लड़े ही ना, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, आपने सिर्फ ये कहना है कि अच्छा ठीक है, आपने लड़ना है, आप शौक से लड़ें, लेकिन मेरे पास आप अपनी लड़ाई नहीं लेके आएंगे। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप आपस में उसको हल करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपने बच्चों को ये सिखाना है कि ट्राई टू हैंडल दैट बाय देमसेल्फ, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया में हर एक से बात करनी है और ये उनको हैंडलिंग सिखाता है एट द लॉन्ग रन कि उन्होंने लोगों के साथ किस तरह से डील करना है। और दूसरी बात आपने जो है वो ये करनी है कि आपने उनका रेफरी नहीं बनना। आप उनके रेफरी नहीं हैं। अगर आप रेफरी बनना शुरू कर दिया तो आपकी एनर्जी तो सारी ख़त्म हो जाएगी और आप उनको उनके मुताबिक, आपने रेफरी नहीं बनना अनलेस और अनटिल अगर कोई बच्चा किसी के सर पे डंडा मार रहा है तो आप फिर बीच में ज़रूर कूदेंगे, लेकिन आपने उनको अलाउ करना है कि ओके, हैंडल देम बाय योरसेल्फ। और जैसे जैसे वो हैंडल करते जाएंगे वो ठीक होते जाएंगे। आपने देखा वो 1 मिनट में लड़ रहे होते हैं, दूसरे मिनट में वो बिल्कुल ठीक होते हैं। तो आपने उनकी गेम के बीच में नहीं आना। वो आपको धोखा दे देंगे, वो आपको गेम के चक्कर में ऐसा घुमाएंगे कि आप अपना सर खपा लेंगे और 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि वो तो वैसे के वैसे हैं। सो डोंट ट्राई टू जंप इन देयर गेम। अगर आप उनकी गेम के अंदर इन्वॉल्व हो गए तो फिर आपका नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। सो आपने उनको
देखें, ये आपके इख्तियार में नहीं है कि दो बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं तो वो जी आप चाहें कि बड़े होने, आप इसलिए लड़ाई रोकना चाहते हैं कि ये आपस में मोहब्बत बढ़े। वो लड़ाई उनकी मोहब्बत को इंक्रीज़ भी कर रही होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में बहुत लड़ते हैं, बड़े होके बिल्कुल नहीं लड़ते, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बचपन में बिल्कुल नहीं लड़ते और बड़े होके हर वक्त लड़ते रहते हैं। सो ये बात डिफाइन नहीं करती कि अगर वो बचपन में लड़ रहा है तो जी वो बड़े होकर भी लड़ता रहेगा। सिर्फ आपने उसको हैंडल करने का तरीका बच्चों को बताना होता है कि लड़ाई अगर हो तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। अब आपने ये देखना है कि एज गैप के हिसाब से आपने बात देखनी है कि हाँ, अगर 1 साल का बच्चा और 7 साल का बच्चा जो है आपस में लड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो लड़ाई नहीं है, इट इज़ कॉल्ड बुलिंग। और बुलिंग ये होती है कि जहाँ पे पलड़ा दोनों का भारी ना हो, दो एक बहुत ऊपर के लेवल का हो, एक बहुत नीचे के लेवल का हो, तो वहाँ उसे बुलिंग कह सकते हैं, क्योंकि एक का मेंटल लेवल इतना होता है कि वो दूसरे को आराम से चक्कर दे सकता है। इसलिए आपने इस चीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर 4-5 साल का बच्चा और 7 साल का बच्चा आपस में लड़ रहा है तो ये बुलिंग नहीं होगी, इसको आप फाइटिंग का नाम देंगे। इसे आप फाइटिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि वो दोनों कम अज़ कम इतने मेंटल लेवल पे होते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं, एक दूसरे को आर्ग्यू वो अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। उनका मेंटल लेवल इस बराबर का होता है कि अच्छा वो कर सकते हैं। इसमें एक बात आपने नोट और करनी है कि अगर ये दोनों लड़ रहे हैं और ये आपके पास रोता हुआ आया है कि अब मैं क्या करूं, तो आपने इसको जाके नहीं डांटना। आपने इस वाले बच्चे को ये सिखाना है कि यू हैव टू स्टैंड अप, क्योंकि उसने बाहर सोसाइटी में, बाहर लाइफ में उसने स्टैंड अप करना है, क्योंकि अटैक ये कर रहा है। अगर अटैक 7 ईयर ओल्ड कर रहा है तो ऑफ कोर्स ही इज ऑलरेडी इन द मोड के उसको समझ है, तो स्टैंड तो आपको इसको करवाने की ज़रूरत है कि ये वाला बच्चा, छोटा बच्चा जो है वो स्टैंड करे, ताकि वो बाहर आगे आने वाले वक्तों में वो आप हर वक्त आपकी नज़रों के सामने नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चे उसको बुली करेंगे लेकिन उसको बुली से टैकल करना आएगा। सो आपने उनको इन सिचुएशंस को जो है अपने वो ये ना हो कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, उन्हें आपने इस तरह से बनाना है कि वो इंडिपेंडेंटली इन चीज़ों को टैकल कर सकें। एक मॉमीज चाइल्ड ना बन जाए, मामाज बॉय ना बन जाए कि उन्हें पता ही नहीं है अच्छा किसी बच्चे ने डांट दिया तो मैंने क्या करना है, किसी बच्चे ने मार दिया तो मैंने क्या करना है। उनको पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। दे हैव टू कि उन्हें अपनी चीज़ का जिम्मेदार खुद होना चाहिए। दे हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल ऑफ देयर ओन एक्शंस। उनको पता हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। सो आपने उनको स्टैंड स्टिल रहना सिखाना है। ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है जो आप अपने बच्चों को लाइफ के लिए सिखाते हैं। और लास्ट काम आपने जो करना है वो ये करना है कि गिव देम टूल्स। अब टूल्स ऑफ कोर्स वो वाले टूल्स नहीं होंगे कि हथौड़ी और वो लेके जो है वो चले जाएं और बच्चों का सर फाड़ने लग जाएं। फॉर फाइटिंग दे हैव सम टूल्स कि अगर कोई बच्चा उनको बुली कर रहा है तो वो उसको क्या जवाब देंगे। उनके पास एक वन लाइनर जुमला होना चाहिए। अगर तो वन लाइनर जुमला वो नहीं बोलना चाहते तो दूसरा उनके अंदर इतनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। आपने उनको ऐसा बेनियाज बनाना है और कि वो उन्हें लोगों की बातें फ़र्क ना पड़े। उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक कह लें कि जो मैंने अपनी लाइफ में किया है वो ये है कि अल्लाह समद। ये एक वो मोड है जो आप वन लाइन वर्ड होते हैं जो आप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा आपने ये बोलना है, और जब वो बोलता है तो ठीक है, वो अगर वो जवाब नहीं देना चाहता तो वो ये वाला पावर यूज़ कर ले। और उनको तीसरा ये कि आपने अगर वो कहीं बाहर हैं तो उन्हें आपने इतनी करेज देनी है कि वो किसी और को जो इर्द गिर्द मौजूद है उसको जाके कम अज़ कम इतना बता सकें कि ये बच्चा, ये बंदा मुझे बुली कर रहा है। सो यू हैव टू मेक देम and you have to make them strong and give them tools, whether it will be a one liner जुमला कोई हो कि अगर किसी ने बोला है तो उसके बदले में आप ये बोलें। कोई भी हो सकता है कि अगर कोई आपको कह रहा है तो उसे आप एक ये भी जुमला बोल सकते हैं कि आप जो बोल रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। या आप ये कि छोटे होते हैं तो हमारे यहाँ यही बोला था जो कहेगा वो ही होगा खुद से।
आप उसको बस कोई भी जुमला जो आप अपनी फैमिली के एतबार से समझते हैं, आप उसको वो जुमला सिखा दें। और दूसरा ये कि आप उसे अल्लाह समद कर के बेनियाजी अगर आपने उसको सिखानी है तो आप उसको ये अल्लाह समद वर्ड दें कि ये आप यूज़ करो। और तीसरा ये कि आप उसको इतनी करेज दें कि अगर कोई आपको बुली कर रहा है तो आपको किसी दूसरे को किस तरह से बताना। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।